हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल MGE द इजीएस्ट एंड फाइनेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स। जहां आप पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th के मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट बहुत ही आसान से शब्दों में। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक चल रहा है हमारा क्लास 12th का डिफरेंशिएशन, और ये डिफरेंशिएशन का आज थर्ड वीडियो है। इसके पहले वीडियोस में हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सीखे थे, क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल सीखा था, और सेकंड वीडियो में हमने सीखा था चेन रूल। अब ये तीन रूल्स को हमने सीखने के बाद अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर और देखेंगे क्वेश्चन करने का आपका इजीएस्ट अप्रोच क्या है। और हम धीरे धीरे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से शुरू करके अपने डिफरेंशिएशन के गहराइयों में उतरने की कोशिश करेंगे। तब तक आप डिफरेंशिएशन को एंजॉय करते रहिए। और अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। डिफरेंशिएट फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें सबका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो यहाँ पे हमारा y जो है log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ध्यान से देखिए, यहाँ पे फंक्शन किसका है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, और लॉग के साथ कौन है यहाँ पे, पूरा का पूरा tan है, और tan का यहाँ पे ये क्या है हमारा एंगल। तो यहाँ पे पहला फंक्शन क्या है हमारा log का। तो पहले हम लोग log का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर अंदर आएंगे tan का, फिर उसके बाद एंगल का डिफरेंशिएशन। तो हमारा dy बाई dx जो होने वाला है वो सबसे पहले तो log का डिफरेंशिएशन हमने क्या करना, 1 अपॉन में क्या आएगा, ये पूरा का पूरा tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये किसका डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों, log का। अब log के बाद अंदर आए तो मल्टीप्लीकेशन, अब ये चेन बनने वाला है जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर। एंगल हमारा सेम रिपीट होगा, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब हमारा tan के बाद एंगल का डिफरेंशिएशन, एंगल का डिफरेंशिएशन में पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन, पाई बाई 4 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन हो गया 1/2। तो ध्यान रहे बच्चों कि अगर आपको चेन रूल का आइडिया नहीं है तो पहले आप जा करके हमारा लास्ट वीडियो देखें या चेन रूल अपना सीखें, फिर ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा और आपके समझ में आएगा, अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना। तो 1/2 को सबसे पहले हम लोग ले आते हैं, और यहाँ पे ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अगर आपको इसको और भी सिंपल करना है तो इनको साइन और कॉस में आप चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी करने वाला हूँ। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो ये स्टेप हम लोग ले सकते हैं। सेक स्क्वायर का हमारा रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉस। तो पहले तो आप ये 1/2 लिख लो, फिर सेक स्क्वायर का क्या हो गया, 1/cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और नीचे हमारा है tan। तो tan का डिफरेंशिएशन हम क्या कर सकते हैं, सॉरी tan का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस के टर्म में लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। अपॉन में ये हमारा cos पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब ये cos पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 एक cos को कैंसिल कर देगा, और अब देखिए कि हमारा कितना प्यारा सा फॉर्मूला बनने वाला है। ये तो ये बन गया हमारा 1/2, और नीचे आपका आ गया, साइन को पहले लिख लेते हैं, साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब यहाँ पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स फॉर्मूला बन जाता है साइन 2x का। देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, है ना। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या बन जाता है, साइन 2x। तो 2 साइन एक्स की जगह पे हमारा ये है, कॉस एक्स की जगह पे ये है, ये हमारा क्या बन जाएगा, साइन 2x, है ना। साइन 2x की जगह पे हम लोग पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। अब ये 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या क्या बनेगा, 2 पाई बाई 4 क्या हो गया हमारा, पाई बाई 2, पाई बाई 2, और ये हो गया हमारा x। तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में गया, अपने क्वाड्रेंट में रहेगा, और ये पॉजिटिव साइन देगा, और ये बन जाएगा cos x, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसका sec x।
तो ये इसका पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन रहा। जहां तक मैं बता दूं, चेन रूल का काम हमारा यहाँ तक था। इसके बाद हमने इसमें अपने ट्रिग्नोमेट्री के जौहर दिखाए, मतलब टैलेंट दिखाया हमने ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री से प्यार है तो जरूर इसकी प्रैक्टिस करते रहें। अदरवाइज जहां तक डिफरेंशिएशन का सवाल है तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड स्टेप में हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट था। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि अगर हमें तीन रूल, जैसे प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल और चेन रूल अगर हमें पता है अच्छे से, तो हम किसी भी क्वेश्चन का dy by dx निकाल सकते हैं, भले हम उसको प्रूफ तक लेके ना जाए और आगे सॉल्व ना करें। तो ये रहा हमारा उसका एग्जांपल कि चेन रूल हमने जैसे सीखा है उसके हिसाब से हमारा ये डिफरेंशिएशन बहुत ही सिंपल हो गया। और उसके बाद हमने यहाँ पे अपने ट्रिग्नोमेट्री का आर्ट अपना दिखाया है और ये हमारा सॉल्व है। तो होप कि आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप प्लीज चेन रूल की प्रैक्टिस अच्छे से करें, तभी आपको इन क्वेश्चंस पे ग्रिप बनेगा और अच्छी तरह से समझ में आएगा और इसका फायदा भी आपको मिलेगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस 1। तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो हमने सबसे पहले y इक्वल टू क्या ले लिया, अंडर रूट लॉग, लॉग का हमारा वेरिएबल है यहाँ पे साइन, और साइन का एंगल है एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस 1। यहाँ पे आपको आपके लिए मैंने एक चेन बढ़ा करके दिया है, दैट इज रूट का। बाकी पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे तो लॉग tan था और अंदर हमारा एंगल था। यहाँ पे मैंने एक रूट डाल दिया है और रूट का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा, मैंने आपको सिखाया है 1/2 रूट। तो जो क्वेश्चन का अप्रोच मैं ले रहा हूँ वो टोटली उसी के ऊपर बेस्ड है जो कंसेप्ट की मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। अगर चेन रूल का आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप लास्ट वीडियो जाएं और चेन रूल के कंसेप्ट को एक बार रिकैप करें, तभी आपको इन क्वेश्चंस को करने का जरूर कोई फायदा मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका dy by dx। तो dy by dx सबसे पहले क्या आया हमारा, रूट। तो रूट का डिफरेंशिएशन आपने आपको सिखा रखा है 1/2 रूट। रूट के अंदर जो भी है बहुत सिंपल से हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हमारा किसका डिफरेंशिएशन बच्चों, रूट का डिफरेंशिएशन। अब रूट के अंदर आएंगे तो हमें मिलेगा लॉग। लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/साइन। तो साइन का हमारा एंगल रहेगा सेम एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस 1। अब लॉग के बाद हमारी बारी आती है साइन। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, एंगल विल रिमेन सेम। अब उसके बाद आया हमारा एंगल की बारी। एंगल में हमारा है एक्स स्क्वायर बाय 3, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x और 1/3 क्या हो गया हमारा बाहर, और माइनस 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो ध्यान दें बच्चों, ये हो गया हमारा सिंपल सा डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम लोग 2x/3 को सबसे पहले सामने लिखते हैं और ये cos अपॉन साइन हमारा बन जाएगा कॉन, है ना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा 2x/3। उसके बाद क्या लिखा बच्चों हमने, कॉट। कॉट का एंगल हमारा सेम रहेगा एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस 1। अपॉन में क्या आ गया, ये 2 रूट लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस 1। ये, या फिर आप इसको ठीक से लिखना चाहते हैं तो 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, बच गया हमारा x/3 cot x स्क्वायर बाय 3 माइनस 1 अपॉन रूट में log साइन एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस 1। ये बन गया हमारा इसका फाइनल आंसर। तो इसके चेन में हमने एक रूट का चेन फालतू दिया था, हमने एक अलग से एक्स्ट्रा रूट का आपके लिए चेन बना दिया। और इसके बाद हमारा लॉग का सेम प्रोसेस से क्या हो गया, चेन रूल लगा और डिफरेंशिएट। तो इसमें रूट हमारा क्या था, एक्स्ट्रा था। तो आप इसको देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पहले ट्राई कर लेंगे, फिर यहाँ से आप देखेंगे आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लॉग a प्लस बी साइन एक्स अपॉन a माइनस बी साइन।
तो बच्चों मैं एक बात बता दूं कि आगे चल करके हमें लॉगरिथमिक फंक्शन का एक अलग तरीके से लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो अभी फिलहाल अगर आपके पास लॉग की प्रॉपर्टी नहीं है तो हम लोग चेन के ऊपर ही जाएंगे, और अगर तो आपको लॉग की प्रॉपर्टी आती है तो उसका भी डिफरेंशिएशन मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। तो फिलहाल हम अपने वीडियो के हिसाब से चलेंगे कि हमें लॉग के बारे में अभी कुछ आइडिया है नहीं और ना हमने आपको सिखाया है। तो अभी आप 12th के स्टार्टिंग में हैं। अगर आपने एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉग ए बाई बी लगा करके लॉग ए माइनस लॉग बी करके उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अपने हिसाब से चलेंगे, जिसमें कि हमारे को अभी कुछ नहीं पता है कि लॉ की प्रॉपर्टी क्या है, तो हम अपने चेन के ऊपर ही मास्टरी करने वाले हैं। तो चेन रूल को ही पहले हम लोग यूज करेंगे, उसके बाद अगर होगा तो मैं आपको लॉ की प्रॉपर्टी के साथ भी इसको करवा के दूंगा। तो ये क्या हो गया हमारा डिफरेंशिएशन, सबसे पहले किसका होगा, लॉग का डिफरेंशिएशन होगा। और लॉग के साथ हमारा क्या लगा हुआ, ये पूरा, क्योंकि लॉग का डिफरेंशिएशन हमने सीखा है 1 अपॉन, तो 1 अपॉन में ये पूरी की पूरी वैल्यू आ जानी है। तो बिल्कुल लेमैन के तरह भी हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कि हमें आगे का कुछ नहीं पता और हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है, तो बेसिक से ही चले। ये लॉग का डिफरेंशिएशन हो गया। अब जब आई अंदर की बात, तो अब इसमें क्या लगना है बच्चों, देख लो क्वेश्चन टूल के फॉर्मेट में है, यू बाई डी के फॉर्मेट। तो यू बाई डी के फॉर्मेट में मैंने आपको याद लगाया था कि पहले नीचे वाले का डिनोमिनेटर का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो ए प्लस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर, और पहले जो दिखता है वो डिफरेंशिएट होता है। तो पहले हमें ऊपर वाला दिखेगा, दैट इज न्यूमरेटर दिखेगा, तो न्यूमरेटर का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे और डिनोमिनेटर क्या होगा, एज इट इज मल्टीप्लाई होगा। ये मैं आपको क्वोशंट रूल लगा के दिखा रहा हूँ। ए प्लस बी साइन एक्स का क्या हो गया, यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो गया है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ ए प्लस बी साइन एक्स। अब बीच में क्या लगना है आपका, माइनस, और मल्टीप्लाई होगा आपका न्यूमरेटर ए प्लस बी साइन एक्स, और डिफरेंशिएशन कौन होगा, ए माइनस बी। तो ये रह गया हमारा क्वेश्चन टू। यहाँ बना इसका चेन, यहाँ बना आपका क्वोशंट। अब हम लोग आगे इसके सिंप्लीफिकेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में जाएंगे तो इसका समझेंगे। तो ये हमारा न्यूमरेटर कहाँ चला गया, ऊपर, तो ए माइनस बी साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स, ये तो आराम से ये सेटल हो गया। अब सेटलमेंट करनी है इनकी। तो ए माइनस बी साइन एक्स आपका मल्टीप्लाई होगा एज इट इज ए माइनस बी साइन एक्स, और यहाँ पे ए का डिफरेंशिएशन 0, बी कांस्टेंट बाहर जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स। तो ये इसका डिफरेंशिएशन है ना, माइनस माइनस यहाँ पे आ गया ए प्लस बी साइन एक्स एज इट इज लिखा जाएगा, और ए का डिफरेंस हो गया 0, माइनस बाहर रहेगा, बी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, अपॉन में सेम चीज होगी कॉपी पेस्ट, ए माइनस बी साइन एक्स का होल। अब यहां से देखिए आप, ए माइनस बी साइन एक्स और ये ए माइनस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, कट होगा, और यहाँ पे ये माइनस और माइनस मिलकर के क्या हो जाना, प्लस, और साथ में ये बी कॉस एक्स और बी कॉस एक्स क्या लेना हमने, कॉमन। तो ये स्टेप आप ध्यान रखें, इसमें हमने दो तीन चीजें इकट्ठे कर देंगी। चलो, तो ये तो हो गया कैंसिल। तो यहाँ आ गया हमारा 1 प्लस, सॉरी ए प्लस बी साइन एक्स मल्टीप्लाई। अब अंदर देखें कितने सारे काम कर रहे हैं हम लोग, पहले किसको लिख लें, ए माइनस बी साइन एक्स, क्योंकि होल स्क्वायर इसका कट चुका है। अब यहाँ पे बी कॉस एक्स लेंगे कॉमन, और अंदर क्या बचेगा, ए माइनस बी साइन एक्स एज इट इज रहेगा, ए माइनस बी साइन एक्स एज इट इज रहेगा। ये माइनस माइनस क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है, और यहाँ पे ए प्लस बी साइन एक्स। तो यहाँ पे बहुत सारी तलवारें चलने वाली है, बहुत सारी चीजें करने वाली है, देखिए बी साइन एक्स क्या हो गया, कैंसिल, ए और ए क्या हो गया, 2a, और 2a इंटू बी कॉस एक्स। तो ये हो गया हमारा 2ab cos x अपॉन में a प्लस बी साइन एक्स इंटू a माइनस बी।
ये बन गया हमारा 2ab cos x अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन। तो ये रहा आपका पूरा सॉल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर चाहें तो मैं आपको यही क्वेश्चन log a बाई बी की प्रॉपर्टी से भी करके दे सकता हूं। तो चलिए हम लोग उस सिस्टम को भी देख लेते हैं। बट हाँ, ध्यान ध्यान रहे, उनको समझ में नहीं आएगा जो अभी फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन शुरू कर रहे हैं। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। तो इसमें हमारी प्रॉपर्टी लगेगी। तो पहले इसमें लगेगी हमारी प्रॉपर्टी y इज इक्वल टू लॉग ए बाई बी, लॉग ए प्लस बी साइन एक्स माइनस लॉग ए माइनस बी साइन एक्स। ये प्रॉपर्टी कौन सी लगाई हमने? प्रॉपर्टी है लॉग ए बाई बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। ये प्रॉपर्टी हमने यूज की है। अब यहाँ पे इसका सीधा सीधा डिफरेंशिएशन कर देना है। डी वाई बाई डी एक्स, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स इंटू ए प्लस बी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बच्चों? बी कॉस एक्स, क्योंकि ए का डिफरेंशिएशन हो गया 0, है ना। माइनस 1 अपॉन ए माइनस बी साइन एक्स और ए माइनस बी साइन एक्स का हो गया माइनस बी कॉस एक्स। तो फिर से बी कॉस एक्स कॉमन आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाना? प्लस हो जाना है। तो पहले मैंने ले लिया यहाँ से बी कॉस एक्स, है ना, कॉमन। तो यहाँ बच गया 1 अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन ए माइनस बी साइन एक्स। अब इनका लिया जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम लेने के बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाए तो बी कॉस एक्स हमारा बाहर रहेगा एज इट इज। एलसीएम लेंगे तो ए प्लस बी साइन एक्स इंटू ए माइनस बी साइन एक्स। ये हमने ले लिया एलसीएम, यहाँ पे आ गया ए माइनस बी साइन एक्स प्लस, है ना, प्लस में हमारा हो गया ए प्लस बी साइन एक्स। तो यहाँ से बी साइन एक्स हो गया कैंसिल, ए प्लस ए क्या हो गया 2a। तो ऊपर बच गया 2ab cos x और नीचे आ गया हमारा a प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। आंसर दोनों से सेम आया है हमारा। बट ये है कि ये थोड़ा सा छोटा सा अप्रोच हो जाता है, क्वेश्चन रूल से बच जाते हैं। तो सर ये हम लोग कब सीखेंगे? ऑब्वियस सी बात है, अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। और जिसने आगे कर रखा है डिफरेंशिएशन और लॉग की प्रॉपर्टी जिनको पता है उसके लिए बहुत सिंपल हो जाता है। आपके लिए भी सिंपल होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग क्वोशंट रूल लगाएंगे सबसे पहले, तो है ना, ये देख के पता लग रहा है कि ये क्वोशंट रूल का क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? ये ई के पावर माइनस। तो ई के पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करते हैं, ध्यान से देखिए, ई के पावर अगर हम लोग माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ई का डिफरेंशिएशन तो सेम रहेगा, ई के पावर माइनस एक्स इंटू, जब माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 आने वाला है। तो इसका मतलब ई के पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर माइनस एक्स आ जाएगा। वही अगर हमारे को ई के पावर 2x का डिफरेंशिएशन करना होगा, ई के पावर 2x का, तो ई के पावर 2x होएगा पहले, फिर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। तो ये हो गया ई के पावर 2x। अगर हम लोग ई के पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करना चाहे बच्चों, ई के पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये चीजें हैं जो अभी इस क्वेश्चन में हम लोग यूज। तो फटाफट से हम लोग डी वाई का डी एक्स का क्वोशंट रूल लगाना शुरू कर देते हैं। तो क्वोशंट रूल में पहले आपको सिखाया गया है कि पहले डिनोमिनेटर का क्या करें, आप स्क्वायर करें।
तो ये हो गया आपका EX माइनस E माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जो पहले दिखेगा वो पहले पिटेगा। तो पहले डिफरेंशिएशन होगा न्यूमरेटर, इसका मतलब डिनोमिनेटर को हमने करना है मल्टीप्लाई। ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई, और ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स हो गया हमारा डिफरेंशियल। बीच में साइन लगेगा माइनस का। अब ये होगा मल्टीप्लाई ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स हो गया मल्टीप्लाई, और डिफरेंशिएशन होगा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर। ये बच्चों लग गया आपका क्वेश्चन। जहां जहां डी है वहां आप डी लगाना शुरू कर दें, सॉरी डिफरेंशिएशन करना शुरू कर दें। ये एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, चलिए इसका डिफरेंशिएशन ई एक्स प्लस इसका डिफरेंस अभी अभी सिखाया माइनस ई के पावर माइनस ई एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स रह जाएगा और इसका माइनस ई के पावर माइनस एक्स। तो माइनस माइनस क्या हो गया दोस्तों, प्लस। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रूविंग में भी आ जाते हैं, तो प्रूविंग के इसके दो प्रूफ्स हैं, तो मैं दोनों प्रूफ यहाँ पे भी कर देता हूँ, आपको अलग से क्वेश्चन भी मिल जाएगा। चलिए, तो ये बन गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स जो है वो बन गया ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स का होल माइनस ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स का होल। अब देखें, इसका दो अप्रोच में लेकर के चल रहा हूं कि दोनों ही हमारा प्रूविंग में आ जाता है। देखिए, पहला प्रूफ कुछ और होगा, दूसरे में आपको कुछ और आंसर निकाल देंगे। तो एक अप्रोच हमारा जो रहेगा कि इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कैंसिल, है ना। तो अब यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स बचा वो हमारा है 1 माइनस। अब ये अगर हम लोग देखें ध्यान से तो ये आपका y बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे, y बन रहा है। यकीन ना हो तो आप देख सकते हैं e के पावर x प्लस, ध्यान से देखें e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस। तो ये आपका बन रहा है बच्चों y। क्या बन रहा है, ये y बन रहा है। तो y बनने के कारण मैं इसका एक प्रूफ जो मैंने अभी बताया कि ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको y स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारा पूरा बन गया y, तो ये बन गया हमारा स्क्वायर। तो ये एक प्रूफ तो हमारा क्या रहा, प्रूफ दैट dy by dx is equal to 1 minus y square। दूसरा प्रूफ जो इसका बनता है वो प्रूफ के हिसाब से आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। आप इन दोनों को खोल दें, है ना, या फिर इसमें एक छोटा फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो छोटा फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पे आपको लिख करके दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab बन रहा है। क्या बनता है, 4ab। आप इसको खोल के देख लें, इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस 2ab, और ये प्लस 2ab इस प्लस 2ab से ऐड हो जाएगा 4ab, और a स्क्वायर और b स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। उसी तरह से यहाँ पे अगर बीच में प्लस रहेगा तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये सारे छोटे लेवल के क्लासेस में सिखाया जाता है बट यूज कम होता है। ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसका प्लस 2ab और इसका माइनस 2ab हो जाता है कैंसिल, और कैंसिल होने के कारण हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों ऐड होकर के। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ भी क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका माइनस 4ab बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्योंकि ये हमारा उल्टे साइन के साथ है, तो इसका माइनस 2ab और इसका माइनस 2ab ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस 4ab। तो e के पावर x, e के पावर माइनस। अगर आपको यकीन नहीं होगा
तो आप अपना a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, ये वाला हमारा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा आपका। और यहाँ नीचे क्या रह गया आपका e की पावर x माइनस। जरूर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अब ex और e माइनस एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सर ये कैसे कर दिया आप? ex और 1 e की पावर माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/x, तो ये कैंसिल हो गया। अगर नहीं तो e के पावर x प्लस माइनस एक्स ये भी कैंसिल हो जाता है, तो e के पावर 0 भी क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। अगर आप इन दोनों के पावर को ऐड करेंगे तो 0 होएगा, या नहीं तो रेसिप्रोकल। तो अल्टीमेटली हमारा dy बाई dx इसका प्रूफ क्या बन गया, -4 e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स का एक प्रूफ। ये दूसरा प्रूफ, ये क्वेश्चन रहेगा आपका 3। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। कुल मिलाकर के बेसिक लेवल के लिए काफी अच्छा सा क्वेश्चन बन करके आता है। स्क्रीनशॉट आपके लिए ले सकते हैं और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान से देखें। ये छोटे लेवल के काफी अच्छे क्वेश्चन में से माना जाता है। क्वेश्चन है आपका log x प्लस अंडर रूट, अंडर रूट ये पूरे के ऊपर है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन, ये हमारा y है ना, इसका हम लोग निकाल रहे हैं dy बाई डी एक्स। पहले बच्चों जैसे लॉग का बताया था, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन जो भी है लॉग के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू ब्रैकेट लगा देना क्योंकि बीच में प्लस माइनस है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बच्चों 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन में पहले क्या आ गया, रूट आ गया। तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, अब ए रूट के अंदर आएंगे तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये 2 और ये 2 क्या हो गया कैंसिल। और अंदर देखिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा 1/x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ बच गया हमारा 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसका अंदर ले ले आप एलसीएम, तो ये बन गया हमारा 1/x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ध्यान से देखें, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है। हाँ जी, तो ये क्या हो गया हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस है यहाँ पे उल्टे में, तो क्या बच गया हमारे पास, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान रहे ये क्वेश्चन आपको बारी बारी से आगे हर लेवल पे मिलते जाएगा और हर लेवल पे इस क्वेश्चन का स्वरूप बदलते जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रूफ। बेस क्वेश्चन सेम रहने वाला है आपका ये चीज, है ना। इनके प्रूफ अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन में आपको मिलते जाएंगे। तो बहुत ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है छोटे लेवल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए बहुत ध्यान से, इसके करने के बहुत सारे अप्रोच हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अगर हमारा आता है तो सबसे पहले तो हम लोग चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। आपको कंडीशन दे दिया मैंने, एक्स जो है 0 से π/2 के बीच में, ये कंडीशन मैंने आपको दी है। ठीक है, बड़े सारे हैं इसके किस्से कहानी, हम लोग आगे चल के बहुत पढ़ने वाले हैं इन सब चीजों के बारे में। तो अभी स्टार्टिंग फेज के लिए एक तो मैंने आपको ये कंडीशन दे दिया और दूसरा इन दोनों के ऊपर रूट है। तो सबसे पहले मैं वाई को थोड़ा सा आपको इंसान बना के दे दूं। ये देखिए, ये √1 प्लस साइन एक्स। अब इसमें लॉग की भी प्रॉपर्टी लग सकती है बड़े प्यार से, बट हमारे हाथ अभी बंधे हुए हैं। मैं लॉग की प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा यूज कर नहीं सकता आपके साथ, क्योंकि लॉग आपके रूट को भी रिमूव कर देगा और आपको क्वोशिएंट रूल से भी बचा लेता है। तो ये दोनों चीजें हैं, बट बिना इनके मैं ट्रिग्नोमेट्री के सहारे आपको लेकर के चलता हूँ। तो साइन का तो आप क्या करें, साइन को कॉस के टाइम में लिखें। कैसे लिखें और क्यों लिखें अभी बताओ मैं। लॉग ये बन गया हमारा 1 माइनस कॉस
पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस। क्यों लिख रहे हैं वो अभी ध्यान से देखेंगे। पहले इसलिए मैंने आपको कंडीशन दे दिया क्या, ये 0 से छोटा है और 0 से बड़ा है और पाई बाय 2 से छोटा है, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स हमने कर दिया। नीचे भी क्या किया हमने, 1 माइनस साइन को क्या कर दिया, पाई बाय 2 माइनस एक्स। सर इसको लिखने का रीजन क्या है कि हमारे पास बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है, क्या, तो 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, हाफ एंगल फॉर्मूला। 1 माइनस कॉस 2x बन जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर अगर 1 प्लस कॉस एक्स लिखना चाहें तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला के जरिए। चलिए ये फिर भी मैंने आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दी है। ये फॉर्मूले आपके बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल होते हैं क्लास 12 में, तो आप ध्यान रखें इसका। तो इस वजह से कि 1 प्लस और 1 माइनस दोनों के साथ एक ही चीज है जो कि फॉर्मूला देता है, दैट इज कॉस। तो हमने साइन को बड़े प्यार से सबकी लगा करके कॉस में चेंज कर दिया। चलिए तो अब यहां से हम लोग इसको फॉर्मूले के जरिए सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो चलिए 1 माइनस कॉस एक्स, 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, इस पूरे का हाफ, पाई बाय 2 का हाफ क्या हो गया बच्चों, पाई बाय 4 माइनस एक्स का हाफ क्या हो गया, एक्स बाई 2। ये देखिए बहुत ध्यान से, 1 माइनस कॉस एक्स, ये एक्स है हमारा, ये हमारा एक्स है, 2 साइन स्क्वायर लिखा, ये एक्स बाई 2 कर दिया, एक्स बाई 2 मतलब पाई बाय 2 का भी हाफ और एक्स का भी हाफ, पाई बाय 2 का हाफ हो गया पाई बाय 4 और एक्स का हाफ हो गया एक्स बाई 2। 1, अच्छा ऊपर प्लस था, सॉरी ऊपर प्लस था। चलिए तो y इज इक्वल टू लॉग, मैं क्या कर दूं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो 1 माइनस 1 प्लस के जगह पे क्या लिखना हमने, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स यहाँ पे क्या है आपका पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो पाई बाय 2 का हाफ क्या हो जाएगा, पाई बाय 4, पाई बाय 2 का हाफ क्या हो गया, पाई बाय 4 माइनस एक्स का हाफ क्या हो गया, एक्स बाई 2। करेक्ट है। तो 1 प्लस कॉस क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर। सिमिलरली 1 माइनस कॉस क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर, इसका हाफ पाई बाय 2 का हाफ पाई बाय 4 माइनस एक्स का हाफ एक्स बाई 2। 2 से 2 हो गया कैंसिल, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के कारण रूट हट गया और कॉस बाय साइन होता है कॉट, क्या होता है कॉट। चलिए फिर भी मैं एक्स के पास तो फालतू लिख देता हूं, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो हमारा y इज इक्वल टू क्या बन गया, लॉग कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। कॉस बाय साइन बच्चों क्या हो गया, ये कॉट, कॉट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। ये बिल्कुल आपको हमारे आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर लेके चला गया, यहाँ पे था लॉग tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 या प्लस एक्स बाई 2, प्लस एक्स बाई। चलिए अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन पे आते हैं, dy बाई dx। तो पहले लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 1 अपॉन कॉट, कॉट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। कॉट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा, माइनस कॉसेक स्क्वायर, माइनस कॉसेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस। चलिए ये हो गया। अच्छा पाई बाय 4 का पाई बाय, अब इसके बाद एंगल के ऊपर आया, तो एंगल के ऊपर पाई बाय 4 का डिफरेंस हो गया 0 और यहाँ पे हो गया माइनस 1/2। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन। तो पहले तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर के क्या हो गया प्लस, 1/2 को लिख देंगे सामने और बाकी इनको कॉस और साइन में चेंज कर देंगे। तो डी वाई बाई डी बहुत ध्यान से देखें, बड़ी सारी चीजें अभी सिस्टम में हो रही है। 1/2 आ गया बाहर, ठीक है। 1 अपॉन कॉट को हम लोग चेंज कर दे रहे हैं कॉस बाय साइन, कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन में साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर को लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई। ये आ गया हमारा
इसको ब्रेक करके लॉग कॉट का डिफरेंशिएशन। ध्यान से देख लें इसको। अब यहाँ से क्या क्या होने वाला है, तो साइन स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर देंगे और ये दोनों आ गए हमारे सम। तो चलिए इसको मैं ठीक से आपको लिख देता हूँ आपके लिए। तो हम लोग dy बाई डी एक्स फिर से आ गए यहाँ पे, dy बाई डी एक्स 1/2 क्या बच गया, तो साइन पहले मैं लिख देता हूँ साइन π/4 माइनस x/2 कॉस π/4 माइनस x/2 2 साइन x कॉस x क्या बन गया, साइन 2x का फॉर्मूला अभी अभी हमने पहले क्वेश्चन में यूज किया था, 2 साइन x कॉस x साइन 2x है ना। तो 2 साइन x कॉस x क्या बन गया बच्चों, साइन 2x। तो 1 अपॉन साइन 2x, 2x के जगह पे π/4 माइनस x/2। चलिए अब 2 को अंदर ले जाए तो ये बन गया हमारा 1 अपॉन साइन π/4 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों, π/2 माइनस x, और ये साइन π/2 माइनस x हो जाता है cos x। तो ये बन गया cos x और आंसर आ गया हमारा फाइनली dy बाई डी एक्स इज sec x। तो होप आपको समझ में आया होगा। पहले इसमें वर्किंग थी किसकी, पहले वर्किंग थी हमने क्या करा, इसका साइन को चेंज कर दिया कॉस में, cos π/2 माइनस x, उसके बाद लगाया कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला, तो इससे हमारा सिंप्लीफाई होकर के रूट भी हट गया और cot x बन गया। उसके बाद हमने इसका लगाया चेन, फिर चेंज किया इसको साइन कॉस में, और अल्टीमेटली जो हमारा लग गया पूरा ट्रिग्नोमेट्री अच्छी खासी इसके अंदर बन गई है ट्रिग्नोमेट्री, और फाइनली हमारा आंसर आ गया। तो जो फॉर्मूले यूज हुए हैं मैंने फॉर्मूले आपको लिस्ट में दे रखे हैं। तो कुल मिला के इनिशियल फेज में बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है। हाँ, इसमें अगर लॉग लगा के यूज करें तो क्वेश्चन फिर भी सिंपल हो जाता है, बट कुल मिला करके अगर आप देखें ओवरऑल ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन बन के आता है। तो अब हम लोग इसी कंसेप्ट को आगे दो क्वेश्चन में भी यूज आगे करेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके। चलिए देखते हैं कैसे आप इसका स्क्रीन। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। कैसे, तो ये आप 1 प्लस cos x का अभी अभी फॉर्मूला मैंने बताया, और ये sin x का फॉर्मूला, तो दोनों ही फॉर्मूले में लिख दे रहा हूँ। साइन एक्स का हाफ एंगल क्या बन जाएगा बच्चों, सर 2 साइन x/2 cos x/2, और 1 प्लस cos x का क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं और बड़े प्यार से इस फॉर्मूले का फायदा उठा सकते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन को ये तोड़ देता है ना। तो 2 साइन x/2 cos x/2 क्या हो गया बच्चों, साइन x का हाफ एंगल फॉर्मूला, और नीचे क्या हो गया हमारा 1 प्लस cos x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर से cos कैंसिल हो गया, बच गया हमारा sin बाई cos, और ये हो गया हमारा log sin x/2 cos x/2 बन गया tan x/2। अब इसको आराम से मेरे से करें, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। तो dy बाई डी एक्स log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन tan x/2, tan x/2 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x/2, और x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2। तो ये हो गया 1/2, इसको चेंज कर दो आप 1 अपॉन साइन x/2, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन का प्रोसेस ले लेंगे, cos x/2 इंटू 1 अपॉन सेक स्क्वायर को लिख दिया हमने cos x/2 का स्क्वायर, cos स्क्वायर x/2, है ना। तो cos स्क्वायर से cos कट गया, तो ये बन गया हमारा dy बाई डी एक्स 1/2 1 बाई साइन x/2 इंटू 1 बाई cos x/2। अब 2 साइन x/2 cos x/2 क्या बच गया बच्चों, साइन x का फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन साइन x, और ये हो गया हमारा cos x। तो ये रहा आपका छोटू सा क्वेश्चन। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए हाफ एंगल के फॉर्मूले को यूज करते हुए क्वेश्चन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें
और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगेन देख लीजिए, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको कॉस बनाने की जरूरत नहीं है, कॉस बना बनाया है, तो मैं इसको शॉर्ट में थोड़ा सा लेता हूँ, है ना। y इज इक्वल टू लॉग रूट में 2 साइन स्क्वेयर x बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वेयर x बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ये बन गया हमारा लॉग 10x बाई 2। ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर हो गया, tan x log tan x बाई 2। अब इसका डिफरेंशिएशन अभी अभी हमने करा है पिछले क्वेश्चन में, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन tan x बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो अभी भी आपका आंसर पीछे यही आया था और अभी भी यही आएगा। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का हाफ एंगल बहुत काम आपके आसान कर देता है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग बार बार यूज करेंगे, हर क्लास में यूज करने वाले हैं। उसको अच्छी तरह से आप फॉर्मूले को अपने ग्रिप में लेकर के आए। तो ये दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे लें। बाकी अगर कोई दिक्कत होती है, चलिए ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले, लॉग की प्रॉपर्टी लगा के करें या चेन बना करके करें, आपका हो जाएगा। और इसी तरह का क्वेश्चन मैंने आपको शुरुआत में करा के दिया था, बस e के पावर 2x की जगह पे क्या है, यहाँ पे हमने किया था e के पावर x की जगह पे यहाँ पे 2x। अब आगे के क्वेश्चंस जो भी हैं वो हमारे प्रूविंग वाले हैं, सो दैट वाले हैं, प्रूविंग वाले हैं। तो होप कि आपको आज की वीडियो में बेसिक क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा। चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल हमने यूज किया और छोटे छोटे क्वेश्चन, बेसिक बेसिक क्वेश्चन करे हैं बिल्कुल। तो अगले वीडियो में हम लोग जब चलेंगे तो थोड़ा सा हायर लेवल के लिए चलेंगे और प्रूविंग वाले क्वेश्चन हम लोग ज्यादातर कोशिश करेंगे करने की। आप देख भी रहे हैं इसी तरह के क्वेश्चन हमने करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हमारा बेसिक क्वेश्चन का होता है दौर समाप्त। आप चाहे तो अलग अलग बुक से क्वेश्चन कर सकते हैं प्रैक्टिस। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो से कुछ फायदा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने डिफरेंशिएशन की पढ़ाई के साथ साथ पूरे क्लास ट्वेल्व की पढ़ाई जारी रखें हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ।